हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। ये गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने जो एमएसएमई को असिस्टेंस दिया है उसकी बात की थी। ये पार्ट 2 वाले वीडियो में हम स्टार्टअप्स को जो असिस्टेंस दिया गया है उसकी बात करेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट में स्टार्टअप किसको बोलते हैं, इस पॉलिसी के अंदर स्टार्टअप किसको माना जाएगा, और सेकेंड पार्ट में अगर आप स्टार्टअप के तौर पर कवर हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप की मीनिंग और एलिजिबिलिटी की। मीनिंग के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशन है कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है, उनका रजिस्ट्रेशन या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के रूप में होना चाहिए, तभी वो स्टार्टअप के रूप में एलिजिबल हो पाएंगे। सेकेंड कंडीशन है कि वो इनकॉर्पोरेशन के बाद अगले 10 सालों तक ही स्टार्टअप कहलाए जाएंगे। अगर कोई स्टार्टअप के तौर पर एलिजिबल हो रहा है लेकिन उनको इनकॉर्पोरेशन कराए हुए 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर वो स्टार्टअप के रूप में एलिजिबल नहीं रहेंगे। थर्ड कंडीशन है कि उनका टर्नओवर किसी भी ईयर में 100 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कोई भी एंटिटी जिनको हम स्टार्टअप के रूप में एलिजिबल करवाना चाहते हैं वो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेंट बिजनेस को स्प्लिट करके या उसको रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बनवाया होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है कि ये एंटिटी कोई प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस के लिए इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसा हाई स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ जनरेशन की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो वो स्टार्टअप के मीनिंग में कवर हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी के लिए जो स्कीम के अंदर नोडल इंस्टीट्यूशंस है उनसे रिकमेंडेशन होना भी ज़रूरी है। स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी क्लियर करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है बेनिफिट्स का। स्कीम के अंदर स्टार्टअप को कई सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं जिनकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है। हम एक एक करके इंसेंटिव को कवर करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है सस्टेनेंस अलाउंस का। सस्टेनेंस अलाउंस में स्टार्टअप को अगले 1 साल तक हर महीने 20,000 रुपए सस्टेनेंस अलाउंस के तौर पर मिलेंगे। अगर स्टार्टअप के फाउंडर्स में एक भी वुमन को फाउंडर है तो उस केस में 20,000 की जगह 25,000 हर महीने अगले 1 साल के लिए सस्टेनेंस अलाउंस के रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है सीड सपोर्ट का। सीड सपोर्ट 4 चीज़ों के लिए मिलता है जिसके अंदर किसी भी तरह का रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट या प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो। सेकंड चीज़ मार्केट रिसर्च, थर्ड थिंग टेस्टिंग और ट्रायल, और फोर्थ थिंग मार्केटिंग। इन 4 चीज़ के लिए सीड सपोर्ट दिया जाता है जो कि मैक्सिमम 30 लाख रुपीज़ तक मिल सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है ऐसे स्टार्टअप्स के लिए जिनका सोसाइटी के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया कोई ऐसा आइडिया है जिससे सोसाइटी को बहुत बेनिफिट होता है या सोसाइटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो ऐसे केस में आपको एडिशनल 10 लाख का बेनिफिट और मिल सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है प्री सीरीज ए फंडिंग का। इस बेनिफिट के अंडर स्टार्टअप्स को फंडिंग का गैप पूरा करने के लिए वेंचर कैपिटल गेन करने में असिस्टेंस दी जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट है इंटर सब्सिडी का। ये बेनिफिट गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के अंडर जो असिस्टेंस टू एमएसएमई है उससे लिंक है। ये हमने जो पार्ट 1 का वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया था। एमएसएमई को जो इंटर सब्सिडी मिल रहा है वो तो स्टार्टअप को मिलेगा ही, उसके अलावा अगर आपका एलिजिबल स्टार्टअप है तो आपको 1% की एडिशनल इंटर सब्सिडी और मिलेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है स्टार्टअप को एक्सीलरेशन प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए बेनिफिट। इस बेनिफिट के अंदर पर स्टार्टअप अप टू ₹3 लाख का बेनिफिट हो सकता है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के एक्सीलरेशन प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए मिलेगा। इसके लिए प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए जो फीस चार्ज हो रही है वही कवर होगी। प्रोग्राम्स में जाने के लिए आने जाने का खर्चा या वहाँ रहने का जो खर्चा है वो कवर नहीं होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है स्किल डेवलपमेंट का बेनिफिट। इस बेनिफिट के अंडर पर स्टार्टअप अप टू ₹1 लाख का ग्रांट दिया जाएगा जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा, और ये रीइंबर्समेंट बेसिस पे मिलेगा। मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो आप जो उसकी फीस पे कर रहे हैं उस फीस का अप टू ₹1 लाख आपको गवर्नमेंट की तरफ से रीइंबर्स हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो इस पॉलिसी का ब्लॉग आर्टिकल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। थैंक यू।